व्यूअर्स आदाब, जनाब टीवी में आप सबका इस्तेमाल है। पेश है खिताए जनाब की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। ये वैक्सीन जो है कोविशील्ड की वैक्सीन है। इसकी 2 डोजेज हैं। हमारी फर्स्ट डोज जो है 1950 जो है डोजेज जो हमारे पास अभी जस्ट हमने रिसीव की, उसमें से 100 डोजेज जो हैं वो आर्मी पर्सनल्स के लिए हैं और 1850 जो है वो हेल्थ वर्कर के लिए हैं। तो कल 16 तारीख को जो लॉन्च होने जा रही है, तो हम इसको 2 जगह पे अपने डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च कर रहे हैं। एक तो AIGMC डोडा और दूसरा हम CHC भदरवा में ये लॉन्च कर रहे हैं 16 तारीख को। हमारे टोटल हेल्थ वर्कर प्लस आंगनवाड़ी वर्कर प्लस आशा जो हैं कोई 3800 के करीब है। तो इनको हमने पहले फेज़ में कवर करना है। सेकंड फेज़ में हमने कवर करना है जो फ्रंटलाइन वर्कर्स होंगे, रेवेन्यू के ऑफिशियल्स होंगे, और थर्ड फेज़ में हमें अबव 50 एंड बिलो 50 विद कोमॉर्बिडिटीज़, और थर्ड और फोर्थ फेज़ में जो हमें जनरल पब्लिक को करना है। इसमें यह है कि पहले तो हम हेल्थ वर्कर को कर रहे हैं, उसके बाद हम जो ही हमारे पास नई गाइडलाइंस आएगी और नई वैक्सीन आएगी उस हिसाब से हम आगे कैरी करेंगे। और जो ही हमारे पास पर से डायरेक्शन आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या स्टेट गवर्नमेंट से जो हमारी यूनियन टेरिटरी वहाँ से जो डायरेक्शन आएगी, तो उस हिसाब से हम पहले तो ये इसको डाटा बेस करना पड़ता है, क्योंकि ये वैक्सीन जो होती है पहले अपलोडिंग करना पड़ता है बेनिफिशरीज़ को, और अपलोडिंग करने के बाद हम इसको फिर एक लिस्ट जनरेट करते हैं। बाद में हम वो लिस्ट जनरेट करके उस बंदे को SMS चला जाएगा। उस SMS पे दूसरे दिन वो वैक्सीन करने के लिए अपने नियरेस्ट जहाँ पे उसका सेंटर होगा वहाँ पे आ जाएगा। और इसमें ये रूल है कि उन्होंने एक गाइडलाइन तैयार की गई कि हमें पर डे 100 ही लोगों को वैक्सीन देनी है। एक जगह पे हम 100 लोगों को 100 बेनिफिशरीज को ही वैक्सीनेट कर सकते हैं। देखिए, आज तो मैं सबसे पहले हम सबको डोडा के हम सब भाई और बहनों को ये खुशी की बात देना चाहता हूँ कि जो सरकार की तरफ से जो कोविड रिलेटेड वैक्सीन है कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट की, वो आज हमारे पास डोडा में जो है वो पहुंच चुकी है। पहली जो एक बैच है वैक्सीन्स की 1950 वैक्सीन्स जो शुरुआत में जो है वो दी जाएगी, उसकी बैच जो है ऑलरेडी पहुंच चुकी है। तो हम सब के लिए आप देख रहे हैं कि पिछले साल भर में, पिछले 10 महीने से हम जिस महामारी से जूझ रहे हैं, अब हमें जो है वो उसके बारे में एक बहुत ही अच्छी खबर जो है वो सुनने को मिल रही है।
डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इनके घर में रोड पहुंचे। इनको देखे पहले भी यहाँ से सर्वे हुई थी, उसमें कोई किसी को एतराज़ नहीं, वो भी मिलजुला था। लेकिन ये लोग अगर हम 2 कदम आते हैं तो इनको भी 2 कदम आना चाहिए। आपस में बात करने से ही फायदा है। हम ये बिल्कुल इस हक में नहीं है कि इनको रोड ना पहुंचे, इनको नज़दीक ना पहुंचे। मैं तो कहता हूँ घर घर रोड पहुंचे। लेकिन ये प्रपोजल नहीं बना रहे हैं, किसी मालिक को पूछ नहीं रहे हैं। अभी जेई साहब ने हमारे साथ बड़ी ज़बरदस्ती की है, इवन उन्होंने हमें मिलिटेंट करार दिया है। ये कौन सा ये है? एक फौजी को ये हम ये इतना बोलना चाहते हैं कि ये आई वुड लाइक टू से दिस इज एक्सप्लॉइटेशन एट इट्स पीक एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सोई हुए है। उनको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। ये एक्सप्लॉइटेशन हम नहीं होने देंगे, हम आड़े रहेंगे, हम आगे रोड को नहीं जाने देंगे। जो हमारा बुनियादी हक है वो हक हमें मिलना चाहिए। और इवन कि अगर चीफ साहब यहाँ पे आते हैं, वो आपके जो डिसीजन करते हैं सारे, ये जो जय है, ये जय हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हम सीधे बोल रहे हैं, ये जय ओनली फेवर का रहता है, सिर्फ फेवरिज्म से बात कर रही है, सिर्फ फेवरिज्म से बात कर रही है। देखिए, जब पहले इसकी सर्वे हुई, जेई साहब आए, AWD साहब आए, सरपंच साहब आए, नायब सरपंच साहब आए और सारी आवाम साथ में थी। और जिस जगह आप खड़े हैं अभी, तो यहाँ तक ये इसकी अलाइनमेंट की सर्वे हुई। उसके बाद में अब जेई साहब जो है वो अगर किसी के रिश्तेदारी में आते हैं, कुछ भी है, तो वो अपनी मर्जी से मतलब 4-5 पल इसको रोनते हुए जा रहे हैं कि अपनी मनमानी कर रहा डिपार्टमेंट यहाँ पे। और वो मनमानी हम नहीं चाहते। हम चाह रहे हैं कि सड़क जो है वो सारी आवाम को फ़ायदा हो। पब्लिक प्रॉपर्टी है ये, तो पब्लिक को फ़ायदा होना चाहिए। जो कि मतलब डिपार्टमेंट जो भी है, कोई भी मतलब गवर्नमेंट का आदमी है, जिम्मेदार आदमी है, वो आके यहाँ मौका करे और उस मौके के हिसाब से मतलब आगे सर्वे। फूड दफ्तर है, उसके बाद स्कूल है, वो पुलिस पोस्ट है। हर मतलब 90% लोग जो ऊपर रहते हैं, तो 10% लोग नीचे रहते हैं, लेकिन उनकी कोई भी नहीं सुनता है। यहाँ सीधा सवाल है कि बड़े बड़े लीडरों और बड़े बड़े खिड़पेंचियों की सुनी जाती है, बड़े बड़े लीडरों और खिड़पेंचियों की सुनी जाती है। गरीब लोगों को कोई नहीं। सर कोई भी बात आती है सर, सिर्फ उन्हीं को पहले पूछते हैं। उन्हीं की वजह से हर एक दफ्तर काम करता है सर। हमारे साथ बिल्कुल बेइंसाफी होती है सर। इसलिए हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि जो गरीब लोग हैं इस पंचायत के सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं और इनके साथ बिल्कुल बेइंसाफी होती है। तो हम अपील करते हैं कि हमारे साथ सही इंसाफ हो और इंसाफ की वजह से जहाँ से रोड जनमन है वहाँ से दी जाए। डीसी साहब तक, SDM साहब तक पहुँचने चाहिए, क्योंकि इंसाफ हमें होना चाहिए। क्योंकि हमारे बच्चों की गर्दनें काट रहे हैं ये लोग। गैर न्याय हमारे साथ हो रहा है, जुल्म हो रहा है। क्योंकि इसलिए हमें जिंदा ही जला दो। इस कानून का हमें ये फायदा लगता है कि हमें जिंदा ही को जला रहे हैं ये लोग। पूरा डिपार्टमेंट मर गया है, तो हमारे साथ सिवली वालों जितने भी गांव हैं उनके साथ बहुत जबरदस्ती हो रही है। तो वरना एक बात है, जो 2-3 घर है उसके लिए नीचे रोड जा रही है। एक राम सिंह की बदौलत परस्ती कर रहा है। राम सिंह मुर्दाबाद, राम सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये घरेलू जीत हमारे साथ निकाल रहा है राम सिंह चोर है। राम सिंह की वजह से ये रोड नीचे जा रही है। ये हमारा गांव देखो, पहले गांव कहाँ है तो रोड कहाँ जा रही है? ये तो घाटी पे जा रही है। हमारे साथ बहुत जबरदस्ती हो रही है, बहुत अन्यायी हो रही है। हमारी तरफ से पूरा डिपार्टमेंट खत्म है। उनका आरोप है कि यहाँ पे चंद लोगों के फायदे के लिए रोड जो है नीचे से निकाला जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखो, आप वो जाने, उनको कोई फायदा दूसरों का नजर आता होगा, लेकिन हमें इस रोड का 95% फायदा नजर आ रहा है। अगर 5% के लॉस भी होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो घर का देखो है कि ये रोड जो है पुरानी अलाइनमेंट को छोड़ करके रात जब यहाँ से नीचे से निकालेगी तो रात को ही निकालेगी, इसमें कितनी सच्चाई? सर ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मैंने ना उनकी कब्र में जाना है, मैंने अपनी कब्र में खुद ही हिसाब देना है। और एक बात उनने और कही कि हमारे यहाँ शमशान घाट है, उसके ऊपर से रोड निकालेगी। अब ये फिर वो जाने और एडमिनिस्ट्रेशन जाने, उसका जवाब हम नहीं ना दे सकते हैं। हम क्यों कहेंगे? जायज लगता है कि कहीं शमशान घाट या कब्रगाह के ऊपर? नहीं, वो नाजायज। अगर कब्रिस्तान और शमशान घाट की कोई बात है तो वो कतई नाजायज है। वो एडमिनिस्ट्रेशन देख ले उसको। उसके हक में हम नहीं है, उसके हक में हम नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम इस हक में है कि लोगों को रोड पहुंचे। ये नहीं है कि ऊपर नीचे का कोई लड़ाई नहीं है। वो ऊपर नीचे की लड़ाई हमारे पास नहीं है। 95% लोग चाहते हैं कि रोड निकले, मगर जल्दी निकले। एक और यहाँ पे सवाल था लोगों का कि यहाँ पे बहुत सारे इदारे हैं, जैसे मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है,
पुलिस पोस्ट है या आपका डिपो है, वो सभी जो है ऊपरी और पहली अलाइनमेंट में आते थे, तो सभी इस रोड की छूट रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखो सर, ये घर घर तो टच नहीं हो सकता है, ना घर कोई रोड पहुंचा सकता है, ना कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग भी ऐसे टच नहीं हो सकती है। ऐसे भर्ती में रोड कहाँ है? जहाँ यहाँ आप देख रहे हो कहाँ है रोड, तो ऐसे टच नहीं होती है, लेकिन है नज़दीकी है उतना, उसमें सरकारी अदारे जो उनसे दूर नहीं है, नज़दीकी है। जो भी यहाँ सोर्सेस है, इसके पीछे हम उनसे मोतबाना गुजारिश करते हैं कि खुदारा ये इलाका भी इसी यूटी के जेर कंट्रोल है, लेकिन इस वक्त 6 आदमी ने की है, 300 लोग हैं और बिजली चलाने के लिए हम बिले जो है इसको क्या कहते हैं एग्रीमेंट 100 आदमियों का है, तो वहाँ पर आप जो अंगूठा लगा वहाँ से हर घर में बिल पहुँचेगी। अब आप हम चीख रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं ठीक है बिले आए तो आए, लेकिन बिजली भी तो आए, कम से कम हम बिजली का चेहरा तो देखें। और इस चीज को इस वक्त जो हम यहाँ पर आए हैं, हम बैठे रहें जब तक हमारे पास कोई आता है और हमें ये बताएंगे कि क्या करना है। और हमारी सबसे पहले डिमांड ये है, बिजली बाद में, लेकिन जो अभी ये 2 महीने हमें बिजली नहीं मिली है, इन 2 महीने की बिलें हमारे पास ना आए। अगर ये बिलें हमारे पास आती है, उस वक्त कोई ऐसी हालात हो जाती है, फिर ये कहते हैं ये लोग जाती करते हैं। लेकिन इस गरीब पर जो जुल्म हो रहा है, इस गरीब के ऊपर जो बिलें आ रही, बिजली नहीं देखी, तो ये इससे बढ़कर कल हम लेटर निकालेंगे तहसीलदार साहब की तरफ से, जितने भी डिपार्टमेंट यहाँ है, PWD है, PHE है, हम उनको बुलाते हैं, दरबार करते हैं। उस दरबार में आप अपनी डिमांड रखिए, तब तक अफसरों को उठने नहीं दिए जब तक आपका मामला हल ना हो। आप बिजली डिपार्टमेंट में नहीं हूँ सर, मेरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मामला तो आप बताइए, हम रात भर खड़े रहेंगे। बिजली का डिपार्टमेंट है तो आपको बुलाना पड़ेगा। उस वक्त तक आप अफसरों को खड़े मत होने दिए जब तक आपकी डिमांड पूरी नहीं हो। मगर रोजाना आप रोड बंद नहीं कर सकते। मैं आज आपको कह रहा हूँ, कभी आपने डिमांड पूरी करनी है, हमारी तरफ से डिपार्टमेंट को चिट्ठी जाएगी, हर डिपार्टमेंट को, PWD हो, PHE हो, हर डिपार्टमेंट को हम दरबार रखेंगे थर्सडे के दिन। उस दिन हर आदमी जिसकी बिल ज्यादा है, कम है, वो वहाँ पूरी कीजिए। और आपने तमाम जितने भी लीडर हैं, जैसे कि यहाँ के बने हैं, उनको भी लेके आइए, अपनी डिमांड पूरी कराइए, हम आपके साथ हैं। हुई है वो तहसीलदार साहब बात करते हैं। सर, यहाँ पे आज प्रोटेस्ट किया गया, तो क्या आश्वासन दिया गया यहाँ की पब्लिक को? पब्लिक का बिजली महकमे के खिलाफ प्रदर्शन था और ये इनको आश्वासन दिया है कि 1 दिन में एक्चुअली जो लाइट अनंतनाग से आती थी वो रिस्टोर नहीं हो रही थी, तो वो लाइट रिस्टोर हो गई है, तो इंशाल्लाह आगे ठीक हो जाएगा। तो सर, ये अब यहाँ पर एक पब्लिक दरबार भी रखा गया, इसके लिए डेट कब के लिए फिक्स की गई? पब्लिक दरबार के लिए नेक्स्ट वीक हम डिसाइड करेंगे, तो अगले हफ्ते AWD साहब सारे अफसरान को बुला। तो सर, क्या एक्सपेक्ट करेंगे लोग, ये जो यहाँ की डिमांड है क्या पूरी होंगी? जब अफसरान सामने होंगे तो डिमांडें भी पूरी होंगी।
पीडीडी के खिलाफ बहुत बड़ा एहतजाजी धरना हुआ। तो तहसीलदार साहब ने यकीन दहानी करवाई है कि मंगलवार के रोज़ इधर एक अवामी जो दरबार लगेगा, इसकी सदारत भी मुल्ज़िम परवीन जी करेंगे। उन्होंने आज ये धरना खत्म करने के लिए बोला, तो हम अब उस मंगलवार का इंतज़ार कर रहे हैं। जो तहसीलदार साहब ने कहा है उसके वादे पर हम पूरा हमने धरना खत्म किया, कार्बन है हमने धरना खत्म किया। अब मंगलवार के दिन हम और कुछ लोगों का दबाव भी है, यहाँ की जो आवाम है उनका दबाव भी है, क्योंकि इस धरने में कुछ पैचिस भी सरपैचिस भी थे, अहदेदार भी थे। उनका कहना ये है कि अगर मंगलवार तक आप की जो डिमांड्स थी पूरी नहीं होंगे मंगलवार के अवामी दरबार में भी, तो आपको चाहे कि ओहदा छोड़ना। तो इसलिए हम उन सरपंच साहिबान को भी दबाव है, डीटीसी जो हाल ही में बनी इनको भी दबाव है। हम आपके माध्यम से तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के जिम्मेदारी पर जो हमने धरना खत्म किया है, हम आपके माध्यम से उनको ये कहते हैं कि मंगलवार तक हम इंतज़ार करेंगे। अगर हमारी डिमांड्स जो हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम है, जो पीडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से जो प्रॉब्लम है, अगर वो पूरी नहीं होती है तो हम एक अगला लाएअमल देंगे और मोहम्मद से लेकर नाजला हम नेशनल हाईवे बंद करने जा रहे हैं। चले आपने यहाँ पे पब्लिक का बहुत ज़्यादा दबाव रहता है, तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। आज भी यहाँ पर आप फर्स्ट बार डीडीसी बनने के बाद एक प्रोटेस्ट यहाँ पे किया गया, और इसका क्या रिजल्ट अभी तक रहा और आगे की क्या स्टडी है, मतलब क्या यहाँ पर जो फैसला होगा आप गवर्नमेंट के सामने। एज ए डीडीसी कैंडिडेट अगर उसके बाद भी इस मसले का हल नहीं निकाला गया तो आगे क्या जोरदार नारे लगाकर नेशनल हाईवे पे जाएंगे और नेशनल